क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोलते हैं कि इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 120, यानी ट्रायंगल का एक एंगल मान लीजिए इस तरीक़ा से है और ये जो है आपका 120 है, ये जो एंगल है 120 है। देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल इज़, तो मान लीजिए कि इस एंगल, ये एंगल ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है। तो इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं तो ये जो एंगल हैं वो कितने होंगे, ये बताना है। तो इसका सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी आप इस तरीक़ा से एंगल फाइंड आउट करेंगे तो ये मान लीजिए कि एंगल ओ है, तो एंगल बी ओ सी आपको निकालना हो और एबव वाले एंगल दिया हुआ है, तो सिंपल 90 प्लस जो हाफ एंगल होंगे ए उसको लगा लीजिएगा। ये हो जाएंगे 90 और प्लस देखिए एंगल कितने हैं, 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे 60 इसमें ऐड कर देंगे तो 150, तो सिंपल सा 150 इसका ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। लेकिन बाई चांस ये आपको याद नहीं रहा शॉर्ट ट्रिक, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सिंपल है कि ये जो एंगल है और ये दोनों बाइसेक्टर हैं, ठीक है। तो एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी और प्लस एंगल ओ सी बी और प्लस एंगल जो है बी ओ सी इज इक्वल टू 180 होता है, ठीक है, 180 होता है। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में देखें ए बी सी में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। आप देख रहे हैं कि बी और सी गिवन नहीं है, तो एंगल बी और एंगल सी को रहने देते हैं और एंगल ए जो 120 है, यानी 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो कितने हो गया 60, ये 60 हो गया, ठीक है, इन दोनों का 60 हो गया। तो आप देखें जब इनको 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो एंगल क्या हो जाएगा b/2 प्लस एंगल क्या c/2 इज इक्वल टू 30 हो जाएंगे, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो बाइसेक्टर है ना, तो इस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल बी जो है, तो एंगल बी का बाइसेक्टर को हम लोग OBC लिख सकते हैं, जो कि ऊपर में देख रहे हैं आप, और इसको हम लोग OC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ कितना 30, तो अभी हम लोग देखें कि 30 हो गया और ये था BOC, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या BOC इज इक्वल टू 180। अब देखिए BOC निकालना है और 30 को इसमें से माइनस कर देंगे, 180 में से 30 माइनस होगा तो फिर से 150 है ना। तो इसको याद रखेंगे। अगर जो बाई चांस नहीं याद रहता है तो सिंपल जो आप पढ़े हैं प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, आप क्लास 8 और क्लास 9 दोनों में ही पढ़े हैं, तो उस फॉर्मेट पे जाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप ये डायरेक्ट याद रखें।